उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। ये लाइन आप जब पुराने नियम यहोशू से लेकर इतिहास तक पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको बार 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 पढ़ने में आएगी, सुनाई देगी। अगर आप वहाँ से ऐसे सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, वहाँ से शुरू किया है और वहाँ तक ऐसे जा रहे पढ़ के, तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक जिज्ञासा को उत्पन्न करेगा जानने की इसके बारे में कि क्या ऐसा है कि बार बार ये लाइन आ रही है। और जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बार बार है बाइबल में तो उसका एक अपना एक महत्व है ना। और ये बार बार लिखी गई है और ज़्यादातर ये राजाओं के लिए और परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोगों के लिए लिखी गई है। ठीक है, हम आगे जाएंगे। तो दाऊद के लिए, सुलेमान के लिए और उसके बाद के बहुत सारे राजा जिन्होंने इज़राइल पर राज्य किया, ठीक है, उनके लिए ये लाइन लिखी है। सबके लिए ये लाइन नहीं है, एक्चुअली में सबके लिए ये लाइन नहीं है कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। सारे राजाओं के लिए नहीं है ये लाइन, ज्यादातर के लिए है। और उनमें से एक राजा था यहूदा का राजा मनश्शे। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये दाऊद के वंश से था, यहूदियों के वंश से, और वही वंश जिसमें से आगे यीशु मसीह पैदा हुए हैं। ठीक है, तो यानी वो वंश है जहां से यीशु मसीह आने वाले हैं। तो हल्का फुल्का तो नहीं है, प्योर है। परमेश्वर ने उस जाति को, उस एक जाति को प्रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा है। आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो जाति ऑलमोस्ट खत्म होने पे थी, बट फिर भी परमेश्वर ने एक किंग को किसी तरीके से बचाकर बचपन में फिर वहां से एक और शुरू करी। तो परमेश्वर ने, क्योंकि पहले से प्लान है कि यीशु मसीह उस जाति में से आएंगे, तो ये भी उसी जाति का एक राजा है, मनश्शे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। राजीव। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हेप्सीबा था। उसने उन जातियों के जिन्होंने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हम इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, मगर इसमें 2-3 चीजें हैं जो बड़े ध्यान देने वाली है। मनश्शे एक बहुत बुरा किंग था, बहुत बुरा राजा, इतना बुरा राजा कि उससे पहले यहूदा में कोई भी इतनी बुराई, इतनी पाप, इतनी गंदगी लेके नहीं आया था। अब आप समझें कि वो राजा तब आया जब पूरा पीछे से एक अच्छे राजाओं की लाइन चली आ रही है, और उसने उन सब राजाओं को भी पार कर दिया बुराई में। ठीक है, और इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इससे पहले इसका पिता है हिजकिय्याह, जो एक अच्छा राजा था। ठीक है, और ये 12 साल की उम्र में राजा बनता है। कौन कौन है यहाँ पे 12 साल का? कोई है? लिटिल किंग हमारे बीच में। इस एज का था वो मनश्शे जब वो राजा बना, और 55 साल तक, 55 ईयर्स तक उसने क्या किया है? राज्य किया है। सबसे ज्यादा राज्य करने वाला राजा है ये यहूदा पे। जितने भी राजा हुए यहूदा के, 20 राजा हुए, उनमें से सबसे ज्यादा राज करने वाला राजा। अब यहां पे एक मिथ हमारे दिमाग में पैदा होता है अक्सर। हम लंबी उम्र को, प्रोस्पेरिटी को, अच्छे भविष्य को, अच्छे संसारिक ब्लेसिंग को परमेश्वर की ब्लेसिंग मानते हैं। आप क्या मानते हैं इसको? फिर मनुष्य के 55 साल सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट रीजन किंग, सबसे ज्यादा बने रहने वाला किंग। और ऐसा नहीं था कि हल्का फुल्का, उसके टाइम पे सब कुछ, धन दौलत, पावर एक हाई उस पे थी।
तो आप इसको कैसे देखते फिर? एक तरफ आप मानते हैं, हम संसार में देखते हैं कि जिसके पास बंगला है, जिसके पास गाड़ी है, जिसकी उम्र लंबी है, एक अच्छी पोजीशन है, आप उसको क्या मानते हैं? हम सुनते हैं कि परमेश्वर की बहुत ब्लेसिंग है उसकी। और ये भी एक व्यक्ति है जिसने 55 साल तक क्या किया है? सबसे ज्यादा और एक अच्छा ग्लोरी, पावर, और उसके लिए क्या लिखा है? He did evil. उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में। अब दो नजरिए आते हैं यहां पे, एक संसारिक नजरिया और एक परमेश्वर का नजरिया। हम पीछे जाएंगे। दो नजरिए हैं, दो दृष्टिकोण हैं। पहला कि संसार का नजरिया क्या है आपको देखने का, और आप किस नजरिए से देखते हैं संसार को और अपने आप को। ठीक है, तो संसारिक नजरिया। और दूसरा है दृष्टिकोण किसका? यहोवा का, यहोवा की दृष्टि में। और दूसरा दृष्टिकोण है परमेश्वर का। और हमेशा हम जैसे पढ़ते हैं बाइबल में, हमने बहुत बार पढ़ा है कि परमेश्वर की सोच हमारी सोच में फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है, उसका विजन हमारे सोचने से बहुत बेहतर है। तो हमें पता है कि बहुत सारा फ़र्क है हमारी सोच में और उसकी सोच में, और वो यहाँ पे भी दिख रहा है। हमें जिन ब्लेसिंग्स को, जिन चीज़ों को हम ब्लेसिंग मानते हैं परमेश्वर की नज़र में वो क्या है? यहोवा की दृष्टि में बुरा है वो। ये हम क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमें तो लिखा हुआ मिल गया, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। उस टाइम के लोगों के लिए तो, बहुत सारे लोगों के लिए मनुष्य भाई साहब बढ़िया, सब कुछ है, उसके पास पावर है, बहुत सारे लोग उसको एडमायर भी कर रहे होंगे, उसको मतलब निहार भी रहे होंगे, उसके पीछे भी चल रहे होंगे। और ऐसा है जहां पे लिखा है कि उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और उसने आगे लिखा है कि उसने ना केवल खुद किया है वो सारे काम, बल्कि लोगों को भी करवाया। यानी लोग भी उसको एडमायर कर रहे हैं, है ना, लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको पूरे अच्छे तरीके से। भाई अच्छा किंग है, तभी तो 55 साल तक हमारा कोई आक्रमण नहीं हुआ, किसी ने हम पे आक्रमण करके हमें खत्म नहीं कर दिया, सब कुछ अच्छा है, तो भाई किंग बढ़िया है, जो कर रहा है उसके साथ साथ वो करो। और लोगों ने किया है। तो ये मिथ है, ये एक तरीके का दृष्टिकोण है। अभी आप लोग याद रखें कि संसारिक दृष्टिकोण से कभी भी अपने आप को और किसी दूसरे को ना देखें। वो चश्मा ना पहने जो संसारिक दृष्टिकोण का है। हमेशा देखें कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए। अब सांसारिक नाप से दूसरे को ना नापें, ना इवन अपने आप को। सबसे पहले तो सब खुद के लिए होता है। आप अपने आप को सांसारिक दृष्टिकोण से ना देखें। कई बार ज्यादातर यही होता है कि हम अपने आप को सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं और फिर अपने आप को छोटा पाते हैं। क्या पाते हैं? छोटा पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ब्लेसिंग, परमेश्वर का हाथ केवल उस व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है, और हम अपने आप को फिर छोटा पाते हैं। और सबसे पहले ये खुद के लिए है, क्योंकि आपकी आई सबसे पहले खुद को देखती है कि यार मैं शायद सही नहीं चल रहा हूं, शायद मैं परमेश्वर को उस तरीके से खुश नहीं कर पा रहा हूं जैसा परमेश्वर चाहते हैं, और इसलिए मैं उसकी तरीके से क्या नहीं हूं, ब्लेसिड। तो आप सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं खुद को, बजाय इसके कि आप देखें कि परमेश्वर मेरे को कैसे दिखता है, परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है मेरे लिए, परमेश्वर किस तरीके से मेरे को तोलता है, मेरे इन सब चीजों से या कुछ और। और जब हमने पहले पढ़ा कि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, यानी उन्होंने वो सब पाप किए और
ना केवल अपने राज्य को और लोगों को पाप में लेके गए, और दूसरी चीज पाप के परिणाम क्या है? पाप के परिणाम हमने वचन पढ़ा है कि परमेश्वर संयमी है और क्रोध करने में क्या है? धीरज रखता है। तो यहां पे परमेश्वर का धीरज दिख रहा है। 55 साल तक उसका राज्य बना रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर क्या नहीं है? न्यायी नहीं है। और दूसरी चीज में है, जब पाप नियंत्रण करता है, क्या पढ़ेंगे? हाँ पढ़ो। जब पाप नियंत्रण ले लेता है तो हम दूसरे लोगों और परमेश्वर की पसंद की परवाह करना बंद कर देते हैं। इंग्लिश में कोई पढ़ दो, थोड़ा इंग्लिश में अच्छा मीनिंग निकल के आ रहा था। When sins take control, we stop caring about other people and what God wants. तो जितने भी वो राजा हैं जिन्होंने परमेश्वर को हल्के में लिया, क्या लिया? हल्के में लिया। एक ही कारण है, सिन। क्या है? और सिन हमें क्या करता है? जब सिन नियंत्रण लेता है, कंट्रोल ले लेता है वो आपके ऊपर। क्या कंट्रोल समझते हैं? गाड़ी चलाइए, स्कूटी, बाइसाइकिल, कार, जो भी आपने चलाई है, जब तक आप उसे चला रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है। जैसा आप उसको चलाओगे वैसा वो चलेगी, साइकिल हो चाहे कार हो, है ना? तो सबको पता है कंट्रोल का मतलब क्या है। तो वैसा ही कंट्रोल अगर सिन ले लेता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उस व्यक्ति को परवाह नहीं है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसको कोई परवाह नहीं है। और उसको परवाह नहीं है लोगों की। और यही कारण था कि जो इज़राइल के किंग थे वो ना केवल खुद पाप में गिरे, वो पूरे राज्य को भी पाप में लेके गए। और एक ही कारण था कि उनके ऊपर सिन का कंट्रोल था। क्या था? और हमें पता है कि जब हम पाप में होते हैं तो पाप एक बीमारी की तरह है जो हमें पैरालाइज कर देता है। और पैरालाइज का मतलब होता है कि वहां पे आप कुछ भी करोगे आपको महसूस नहीं होगा, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप गलत कर रहे हो, है? आप परमेश्वर को इस तरीके से डिसऑनर कर रहे हो, उसको निरादर कर रहे हो, आपको महसूस नहीं होगा। आप परमेश्वर को बाकी चीज़ों से, परमेश्वर को बाद में रखकर और वो चीज़ें कर रहे हो जो आपके शरीर को अच्छी लग रही है, आपको महसूस नहीं होगा। और सिन वो काम करता है कि आपको अंदर से क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है। आपको महसूस नहीं होगा कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो। और कहीं ना कहीं उसका आपको क्या हो जाएगा? एंजॉय भी करना शुरू कर दोगे आप उसमें रहकर। और दूसरा है, वह हमें सुन कर देता है और सबसे पहले क्या करता है? वो परमेश्वर के वचन से क्या करेगा? दूर करेगा। क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन देता है। अब जो आप सुन हो चुके हो, केवल उस परमेश्वर को पता है और शैतान को पता है कि आप दोबारा से कैसे जीवन पा सकते हो और जीवन में आ सकते हो, और वो है केवल परमेश्वर का वचन। और शैतान वही चाहता है कि सिन जब आपके जीवन में आए, पाप आपके जीवन में आए, तो आप परमेश्वर के वचन से सबसे पहले काटेगा आपको। आपका बाइबल वचन सुनने का मन नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, और आपको लगेगा कि बहुत सारे काम हैं, तो वो काम करने पहले और बाइबल बाद में पढ़ लेते हैं। ये एक्सक्यूजेस आप खुद को दे देते हैं कई बारी, और ये एक्चुअली में एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको दूर स्लोली आपको दूर करा जा रहा है परमेश्वर के वचन से। एक परफेक्ट प्लानिंग के तहत आपको वचन से क्या करा जा रहा है? दूर करा जा रहा है। और आपको इस चीज का आभास भी नहीं होता है, आपको इस चीज का पता भी नहीं होता है, क्योंकि ये आपके कॉन्शियसनेस के बाहर है, आपके समझ के बाहर है, और वो सिन कर रहा होता है। और एक समय कैसा आता है कि जब आप रेगुलर बाइबल पढ़ने वाले हो और अगर एक दिन आप मिस कर देंगे तो आपके अंदर वो महसूस होगा
बट जब धीरे धीरे एक दिन 2 दिन में बदलेंगे, 2 दिन 10 दिन में बदलेंगे और 10 दिन महीने बदलेंगे, तो वो धीरे धीरे आपको वो जो अंदर महसूस हो रहा है कि मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ, वो भी होना बंद हो जाएगा। ये परफेक्ट प्लानिंग है आपको वचन से दूर करने की, और वचन से दूर करने का एक ही मकसद है कि आपके अंदर पाप को पूरी तरीके से काम करने दिया जाए, क्योंकि वचन ही जीवन को लेके आता है दोबारा से, क्योंकि वचन ही जीवन को लेके आता है। और यही कारण था जितने भी राजा थे जिन्होंने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया, क्योंकि वो परमेश्वर से और उसके वचन से क्या थे? दूर थे। वो परमेश्वर से दूर थे और उसके वचन से दूर थे, और उनको महसूस भी नहीं होता था कि वो क्या गलत कर रहे हैं। और ना केवल ये नहीं समझे कि सिर्फ राजा, बल्कि पूरी की पूरी प्रजा परमेश्वर और उसके वचन से दूर थी। और ये वो लोग हैं जो चुने हुए कहलाए जाते हैं। परमेश्वर इनको चुना हुआ बोलता है। चुने हुए समझते हैं आप, कि परमेश्वर ने स्पेशली इन लोगों को चुना है। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने मिस्र से निकाल के लेके आया और बहुत सारे काम दिखाए हैं, बट फिर भी इनके अंदर क्या है? परमेश्वर को हल्के में लेने वाली इग्नोरेंस है। परमेश्वर को क्या ले रहे हैं? हल्के में ले रहे हैं। और यहां से फिर शुरुआत होती है किसकी? पढ़ना राजीव। यह स्थिर राज्य का अंत था। उन सभी राजाओं और राष्ट्र के सभी लोगों ने परमेश्वर की नजर में बुरा किया और परमेश्वर के क्रोध के पात्र बने। बस और यहां से शुरुआत होती है किसी भी व्यक्ति, किसी भी राज्य, किसी भी परिवार के किसकी? अंत की। एक स्थिर राज्य इसलिए टूट गया और गुलामी में गया। हमने पढ़ा है कि पूरे लोग गुलामी में चले गए। क्यों? क्योंकि उसके लोग और उसके राजाओं ने परमेश्वर की दृष्टि में वह किया जो बुरा था। उन लोगों ने परमेश्वर से रिपेंटेंस किया, पश्चाताप किया, बार बार किया। ऐसे राजा है जिन्होंने दोबारा से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी वचन के द्वारा, ठीक है, नहीं दोबारा से जो मंदिर थे, मूर्ति पूजा थी, वो खत्म करी। मगर एक ऑथर ने बहुत अच्छी बात लिखी कि रिपेंटेंस, रिवाइवल एंड रिफॉर्मेशन, ये 3 चीजें हैं जो कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। पश्चाताप और बदलाव और दोबारा से बनना कभी भी स्थायी नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो वो हमेशा के लिए बना रहेगा। रिपेंटेंस, रिवाइवल एंड रिफॉर्मेशन कभी भी स्थायी नहीं है। पश्चाताप, दोबारा से बनाना और बदलाव लाना कभी भी स्थायी नहीं है। और यही प्रॉब्लम थी इन लोगों की। पश्चाताप किया, फिर दोबारा से इसके लिए चाहिए आपको लगातार उस चीज में बना रहना, लगातार ये जानना कि हम पापी हैं। और जॉन मैकार्थर ने बहुत एक अच्छी लाइन बोली थी, थोड़ा ट्विस्टिंग है तो आप कोशिश करना समझने की, और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से बोल पाने की। उन्होंने बोला था कि वी आर सिनर not because we sin, we are sinner, we sin because we are sinner। हाँ, सही बोल दिया मैंने। we are sinner not because we sin, we sin because we are sinner। अब इंग्लिश में ही थी ये, ठीक है, तो कोई समझाएगा? मुझे पता है भाई आप ही समझाओगे। हम पापी इसलिए नहीं है क्योंकि हम पाप करते हैं, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। तो किसी भी व्यक्ति को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं
अच्छे काम कर रहा हूँ और मैं पाप कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं टिका हुआ हूँ। उनको पता होना चाहिए कि हम पापी हैं ही, हम पाप कर रहे हैं इसलिए हम पापी नहीं हैं। और रिपेंटेंस वहीं पे खत्म हो जाता है जब आपको ये चीज पता होना बंद हो जाती है कि आप एक पापी हैं। पश्चाताप, इसको कहते हैं पश्चाताप, और इसको कहते हैं हल्के में लेना। परमेश्वर को हल्के में लेना, किस में लेना? हल्के में लेना, समझते हो? हाँ, जैसे मान लो आप, कोई व्यक्ति है जो आपसे मिलने आना चाह रहा है, ठीक है, आपके घर में कुछ प्रोग्राम है, तो और कोई व्यक्ति है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, और उसके पास बगल से ही एक और व्यक्ति है, वो भी आपका जानकार है और उसका भी फोन आ जाता है, तो वो आपको बोलता है कि मैं अभी ना वहां से फोन आ गया, मैं वहां से फ्री होकर आपसे मिलते हुए जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो जाएगा कि भाई मैं सेकेंडरी हूं, मेरे से तो मिलते हुए गए, पहले तो उनसे मिलना था। समझ रहे हो? आपका घर रास्ते में पड़ रहा था तो इसलिए आपसे मिलते हुए चले गए हैं, इसका मतलब है हल्के में लेना। इसका मतलब सच में नहीं है कि वो आपसे मिलने आया था, ये भी याद रखो, ठीक है? इसको कहते हैं हल्के में लेना। और हम परमेश्वर के पास उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी दृष्टिकोण और उसी फीलिंग के साथ जाते हैं, उसी सारी सोच के साथ। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब बच्चा नाराज हो गया तो उसको खुश करने के लिए हम क्या देते हैं? टॉफी देते हैं। वैसे ही जब हम पता है कि परमेश्वर नाराज हो गया तो परमेश्वर को खुश करने के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे और वचन पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। और वही चीज़, ये भी एक्शन है परमेश्वर को हल्के में लेने का। परमेश्वर बच्चा नहीं है, परमेश्वर वो व्यक्ति नहीं है जो आपके गिफ्ट से खुश हो जाएगा, और परमेश्वर वो व्यक्ति भी नहीं जिसको पता नहीं है कि आप किस वजह से आए थे और किस वजह से मिलते हुए जा रहे हो मुझसे। ये एक्शन थे इजराइलियों के, और शायद आप लोग समझ पा रहे हैं आज के समय पे भी। इसी को कहते हैं हल्के में लेना। और उनका यही प्रॉब्लम था, उनका यही प्रॉब्लम था। अंदर से क्या नहीं है? पहला पोजीशन नहीं है। परमेश्वर क्या नहीं है? पहली पोजीशन नहीं है। और अब आप सच में कोई आपसे किसी और से मिलते हुए उसका मिलने का पर्पस था, बट वो आपसे मिलते हुए जा रहा है। जिस दिन ये आपके साथ होगा आपको सच में महसूस होगा कि यार, तो सोचो ये हम परमेश्वर के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन नहीं है इधर। हमारा जो दिल है वो क्या नहीं है? परमेश्वर को वो पहला स्थान नहीं देता है। और इस वचन में क्या लिखा है हिंदी में? परंतु उन्होंने ना माना, वरन मनश्शे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। यहाँ पे इजराइलियों के बारे में लिखा जा रहा है मेनली तो, और जैसे हिंदी में मैंने हाईलाइट किया है, परंतु उन्होंने ना माना, ये इजराइलियों के लिए है। वो खुद से परमेश्वर के वचनों को सुनना और ना मानना उन्होंने खुद से डिसाइड किया था, खुद से। राजा का रोल भी है, राजा ने उनको भटकाया, बट उनका खुद का डिसीजन क्या था? नहीं मानेंगे। और क्यों? इंग्लिश में क्या लिखा है? The people of Israel and Judah did not turn their hearts towards God. और यहाँ पे लिखा है कि बाइबल में भी लिखा है कि उनका दिल परमेश्वर की तरफ उन्होंने अपना दिल नहीं लगाया था, मोड़ा नहीं था। मेन रीजन यही था जो उनके परमेश्वर से दूर करने का, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको
कि आप सेकेंडरी रखते हैं किसी को, दिल नहीं है उधर, बट कर रहे हैं बिना दिल के, बिना इच्छा के, और किसी वजह से किसी और तरीके से चलो परमेश्वर को भी खुश कर देते हैं, परमेश्वर को भी क्या कर देते हैं, और हमारे अच्छे कामों से वो खुश हो जाएगा। चलो एक दिन हमने कुछ और कर दिया, दूसरे दिन हम फास्टिंग प्रेयर कर लेंगे, पूरे दिन भूखे रह लेंगे और अच्छे से प्रार्थना और वचन कर लेंगे, तो परमेश्वर को हम चॉकलेट दे देंगे, खुश हो जाएंगे। और परमेश्वर क्या कहता है, योएल की पुस्तक में एक वचन है जो हम पढ़ेंगे, और ये बहुत ही अच्छा वचन है, और ये खासकर इजराइलियों के लिए, उस समय के लिए। और उस समय के इजराइली क्या करते थे, जब उन्हें पता चलता था कि दुख और पीड़ा का है, तो वो अपने कपड़े फाड़ते थे, शोक जताने के लिए। क्या जताने के लिए? शोक जताने के लिए, दुख जताने के लिए परमेश्वर के सामने क्या करते थे, अपने कपड़े फाड़ते थे। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। यहाँ पे परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे फटे हुए वस्त्र नहीं चाहिए, यानी तुम्हारे वो काम नहीं चाहिए। उस टाइम के लोग ऐसे ही करते थे, और आज के टाइम के लोग क्या करते हैं आप लोग जानते हैं बेहतर। मगर एक चीज कॉमन है पुराने नियम में और नए नियम में, कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, तन मन और प्राण। और यहाँ पे क्या लिखा है, अपने यहोवा की ओर फिरो, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो, अपने मन को फाड़ो, रेंड योर हार्ट, अपने दिल को फाड़ो, अपने कामों को नहीं, अपने उन सब चीजों को मत करो जो परमेश्वर के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, मगर अपने दिल को फाड़ो, जो अभी भी मुझसे क्या है, दूर है। परमेश्वर को आपका दिल चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, राजा क्या था, राजा। उनके पास राजा थे, और उन्होंने राजाओं की क्या करी, मांग करी, है ना। उनके पास अच्छे राजा है, दे हैड बैड किंग्स हु लेड देम इनटू सिन। उनके पास ऐसे किंग थे जिन्होंने, उन राजाओं ने उनको कहा ले गए, इजराइलियों को पाप में ले गए। और ऐसा नहीं सिर्फ बुरे किंग थे, उनके पास अच्छे राजा भी थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो परमेश्वर को पसंद आया। ठीक है, उनमें से एक था योशिया, उनमें से एक था योशिया, वो मैं जरूर पढ़वाऊंगा। और ये योशिया मनश्शे जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका पोता है। क्या है? हाँ, ग्रैंडसन। ठीक है, क्या क्या लिखा है हिंदी में, पढ़ना, सेकंड, उसके तुल्य। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूरे मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ये दिख रहे हो, मेन चीज है, सबसे मेन चीज है। और उसके ऊपर की भी मेन चीज है, क्या? उससे पहले कोई राजा नहीं हुआ है। अगर बाइबल बोल रही है तो बहुत भारी बात है। उससे पहले कितने कितने राजा हुए हैं? फेमस राजाओं के नाम बताओ। दाऊद, सुलेमान, बस यही दो याद है मुझे पता है, शाऊल, चलो ये तीन होंगे बस, मुझे पता है, टॉप 3 उससे पहले कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, बाइबल बोल रही है। और मुझे भी अचंभा हुआ जब मैंने इस बात को पढ़ा कि कैसे इस व्यक्ति के लिए कोट कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि उसकी जो, उसने अपने पूरे प्राण और पूरे शक्ति और पूरे मन से यहोवा की ओर फिरा। वो किसकी ओर फिरा? पूरे प्राण,
पूरे मन और पूरी शक्ति से। और किसका पोता है? एक बेकार, सबसे बेकार राजा का। एक और मिथ को तोड़ देते हैं, ठीक है, एक और भ्रम को तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर बेटा बाप बुरा होगा तो बेटा भी, और बाप अच्छा होगा तो बेटा भी अच्छा होगा। ऐसा है, बाइबल इस चीज को कंडम कर देती है। पूरा का पूरा डिसीजन करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में कैसे ग्रहण करता है। आपके बच्चे, आपके बहन भाई जिनकी शादी नहीं हुई, ठीक है, और ये उनमें से एक राजा है जिसके लिए बाइबल खुद बोलती है उससे पहले और उसके बाद कोई भी राजा वैसा नहीं हुआ जिसने पूरे मन प्राण से परमेश्वर की ओर फिरा हो। टर्न, क्या टर्न लेना भाई, टर्न लेना है। टर्न का मतलब समझते हो, ऐसे घूमना है, ऐसे ही सीधा सीधा नहीं चलना है कि इधर भी चल रहे और इस वाले रास्ते में भी चल रहे, दोनों साथ नहीं हो सकता है। टर्न लेना है, मुड़ना है। अब मुड़ना किससे है? किससे मुड़ना है? जो चीज बुराई है उससे मुड़कर परमेश्वर की ओर गाड़ी करनी है आपको। और अच्छाई का मतलब क्या है? अभी भी क्लियर कर रहा हूं, अच्छाई का मतलब क्या है? आपके काम नहीं, आपका दिल, आपका दिल मुड़ा होना चाहिए, आपके काम नहीं। आपका दिल मुड़ा होगा तो आपके काम, पवित्र आत्मा का काम है उसको क्या करना? ठीक करना। मगर मेन है दिल। ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है। कोई निकाल सकता है 1 शमूएल 8 का अध्याय, 8 अध्याय 6 से 8। हमें पता है कि इजरायली लोगों ने क्या किया था? राजा को मांगा था परमेश्वर से। उससे पहले कोई राजा नहीं होता था। तो राजा मांगने वाले कौन थे? लोग। उससे पहले परमेश्वर खुद उनको क्या कर रहा था? चला। और वो क्या चाहते थे? जब वो एक राज्य के रूप में स्थापित हुए, एक देश के रूप में स्थापित हुए, तो क्या चाहते थे? कि जैसे बाकी देश चल रहे हैं, उनके पास एक राजा है, तो हमारे पास भी क्या हो? हमारे पास भी एक राजा हो। जैसा वो चल रहे हैं हम भी वैसे चलेंगे। और यही उनका गिरने का कारण था कि वो दूसरे लोगों को क्या करते थे? बहुत कॉपी कर लो एक तरीके से, उनकी तरह बनना। उनके पास राजा है तो हमें भी राजा चाहिए। और परमेश्वर से क्या मांगते हो? राजा मांगते हैं। यहां पे परमेश्वर शमूएल भविष्यवक्ता से बोल रहे हैं, जब इजरायलियों ने क्या मांगा? राजा मांगा। हाँ पढ़ो। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर बोलते हैं कि वो तुझको नहीं मुझको निकम्मा जान रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर उस भविष्यवक्ता से, उस सेवक से क्या बोल रहे हैं? वो तुझको नहीं बट मुझको, मुझ परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाल के लेके आया, जंगल में खिलाया, पहाड़ में से पानी पिलाया, अब उसको छोड़कर एक संसारिक, एक आदमी को, एक मनुष्य को क्या मांग रहे हैं? राजा मांग रहे हैं। और जब उन्होंने राजा मांगा तो देख लो राजाओं की लिस्ट क्या थी। लिस्ट हमने देख ली ना, 2-3 राजा ही देखे। कोई भी राजा आपको वो प्रोटेक्शन, वो शांति और उस रास्ते पे नहीं ले जा सकता जो यीशु मसीह ले जा सकते हैं। और परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था कि एक राजा उत्पन्न होगा दाऊद के वंश से।
पहले से बोल दिया था। मगर लोग क्या चाहते थे? एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर को रिजेक्ट करना। और यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यहाँ पे यीशु मसीह वो किंग बन के आए जिसने हमारे पापों के लिए क्या करा? घायल हुआ। हमारे अधर्मों के कामों के लिए क्या करा? कुचला गया। और हमारी शांति के लिए उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हों? यह है सही राजा का एक डेफिनेशन, या एक सही राजा जो अपने लोगों को कहां लेके गया? सही मार्ग पे, ना कि बुराई पे। इजराइल लोगों की यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने क्या करा? परमेश्वर को त्याग कर मनुष्य पर और संसार की रीति पर चलना ज्यादा अच्छा समझा। सब जैसे चलेंगे हम भी वैसे चलेंगे। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने संसार की रीति पर चलना ज्यादा अच्छा समझा। और परमेश्वर के लिए हमेशा से उनकी प्लानिंग थी कि मैं उनको एक ऐसा राजा दूंगा जो उनको शांति और सारी ताड़ना से मुक्ति दिलाएगा। वह है यीशु मसीह। और वो राजा आज हमारे बीच में है, जिसने अपने आप को क्रूस पे दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है ये मानना कि हम आज भी किस तरीके से किन किन चीज़ों को अपना राजा बनाते हैं। क्या हमारा हार्ट पूरी तरीके से उस राजा की तरफ मुड़ा हुआ है जो यीशु मसीह है? और क्या उस राजा को हम अच्छे से सबमिशन में चल के, आज्ञाकारिता में चल के उस राजा को वो ऑनर दे रहे हैं, वो इज्जत दे रहे हैं जिसके वो योग्य है? और वो ऑनर, वो इज्जत सिर्फ आपकी आज्ञाकारिता से, याद रखें, आज्ञाकारिता आपके दिल की। हम प्रार्थना करेंगे। तब यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, धन्यवाद कि आपने प्रभु हमारे दिल को प्रभु जानते हैं प्रभु। आपको पता है प्रभु कि हम प्रभु आपको वो प्रेम, वो ऑनर नहीं दे पाते हैं प्रभु जो आप चाहते हैं प्रभु आप हमसे। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया हमारे लिए, कि हम उसको अपने राजा के रूप में देख सकें और उसके राज्य को देख सकें। उसका राज्य है शांति का, पाप से दूरी का प्रभु, और आज्ञाकारिता का। क्योंकि आपका वचन बताता है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आप हम सबको आशीष करें और आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।